सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। देश पर छाए कोरोना संकट के कारण हालात बेहद गंभीर है। पूरे देश का सिस्टम कोरोना के खिलाफ जारी जंग से बुरी तरह जूझ रहा है। तो वहीं धान क्रय केंद्र पर बिचौलियों के बीच धान बेचने को किसान मजबूर हैं। धान क्रय केंद्र प्रभारियों ने व्यापारियों से मिली भगत कर पैसों का खेल शुरू कर दिया है। किसानों ने बिचौलियों के हावी रहने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि किसानों का धान क्रय नहीं किया जा रहा है, लेकिन बिचौलियों के माध्यम से आए धान को तत्काल खरीद ली जा रही है। यह मामला खुलासा तब हुआ जब किसानों ने इसका विरोध किया। बता दें कि बंसीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय के किसानों के पास धान 20 से 30 क्विंटल से अधिक नहीं है। किसानों को उपज का अच्छा दाम मिल सके, इसके लिए सरकार की ओर से सरकारी क्रय केंद्र की व्यवस्था खरीफ और रबी उपज की खरीद के लिए की जाती है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह व्यवस्था पूरी तरह परवान नहीं चल पाता है और किसान मजबूर होकर अनाज को बिचौलियों के हाथे बेच देते हैं। मामले का खुलासा करते हुए किसान वीरेंद्र राम और सुदामा तिवारी ने कहा कि उन लोग के पास 20 क्विंटल धान है, जिसे बेचने के लिए धान क्रय केंद्र के पास लगातार चक्कर लगा रहे हैं। बताया कि 11 अप्रैल को धान क्रय के लिए मैसेज आया था, परंतु केंद्र प्रभारी द्वारा मनमानी किए जाने से 10 से 15 बार चक्कर लगाने के बाद भी उनका धान क्रय नहीं किया जा रहा है। धान क्रय नंबर 031195 है। प्रभारी से पूछने के बाद कहा जाता है कि अभी आपका नंबर नहीं आया है, आएगा तो लिया जाएगा, जबकि ऐसा देखा जाता है कि 91,000 वाले लोगों का धान खरीद लिया गया है। वीरेंद्र राम ने कहा कि धान क्रय प्रभारी द्वारा मनमानी रूप से धान लिया जा रहा है। हम लोग बिचौलियों के हाथ धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं। अब तक मेरा धान खरीदा नहीं गया है। क्या मामला है? मामला यह है कि नंबर आया है 6 अप्रैल को आया है। अभी तक धान जो है आजकल करते करते तो कल से धान लेना शुरू हुआ है हमारा। इसके बाद में पहले जो है कुदाते रह गए कि आ जाइए, कल आइए, भेजेंगे, नंबर भेजेंगे, फ़ोन करेंगे, तो इसके बाद में आइएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करना चाहते, क्यों आखिर ऐसा आपको क्यों? आगे पीछे वाला का नंबर कोई मतलब नहीं है। नंबर का कोई मतलब नहीं है। उन लोग जो है पीछे वाला का भी कंप्लीट है कि लिया गया है, हमसे पीछे वाला नंबर लिया गया है। क्या बिचौलियागिरी हावी है? क्या बिचौलियागिरी बिल्कुल है। 31,195 031,195। नाम? वीरेंद्र राम। क्या मामला है? मामला ये है कि सर हम लोग का 20 क्विंटल धान है, जो कि बटैया उटैया करके यहाँ किसी दूसरे में करके धान बचाए हुए हैं, और उसे बिक्री करने के लिए हम लोग सोचे जी पैक्स में 2 साल जो है पहले हम लोग नहीं दे पाए, सोचे जी इन साल हम इस बार से दे रहे हैं यहाँ पर धान लान करके। तो यहाँ पर आते हैं तो बोलते हैं साहब जी नहीं, अभी नहीं आया है। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि इससे भी बिचौलियागिरी यहाँ पर हो रहा है, और जो पैसा यहाँ देता है, जिसका सोर्स पैरवी है, उसी का धान यहाँ खरीदा रहा है। बाकी हम लोग जो है 20 क्विंटल धान के लिए यहाँ कम से कम 25 बार। क्या मैंने क्या आपके नंबर 31,000 कुछ है, तो क्या 91,000 61,000 के खरीदाया जा रहा है? हाँ सर, 91,000 के खरीदा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सोर्स पैरवी और पैसे की बदौलत पर धान जो है जो घूस पेश लेकर के। पैसा कौन देता है? पैसा सर यही जो धान जो इसका धान का जो अधिकारी होगा, गोदाम मैनेजर और होगा। आप गोदाम मैनेजर से बात किए हैं? गोदाम मैनेजर से बात किए हैं। जी, क्या बोलते हैं आपको? आ जाएगा। हम लोग जोते परेशान हो गए। कितनी बार गोदाम पे आ चुके हैं? गोदाम पर लगभग 20 से ऊपर आ गए, 20-25 के बीच है ना। मैसेज जो छोड़ दिया गया है, एक ही बार में 50-50 लोगों का छोड़ दिया गया है जी। और गोदाम का कैपेसिटी 1,000 एमटी है, और जब तक यहाँ से उठाव नहीं हो पाता है तब तक खरीद नहीं हो पाता है। सर, उनकी आरोप है कि हमारा धान, हम बार बार आते हैं, हमारा धान नंबर पहले नहीं लिया गया, लेकिन जो और लोगों का नंबर है 80,000 90,000, उन लोग का धान क्रय हुआ है यहाँ पे। क्या सच है ये सर? एक्चुअली क्या होता ना, बीच में लॉकडाउन के बाद काफ़ी किसान अपने मन से ही काफ़ी धान लेके आ गए थे, तो उस समय कुछ लोगों का बीच में घुस गया था। मतलब बीच में लिया गया है सर दूसरे नंबरों का, जिसका नंबर आगे है। वहाँ पे जिस समय हम लोग फ़ोन करके बुला गए थे तो लोग लेके आ गए थे, तब उस समय कुछ लोगों का हुआ था। बाकी उसके बाद से हम लोग सर लगभग कितना दिन पहले की सर बात है सर? ये लगभग 18 तारीख की बात है। 18 तारीख। हाँ सर, उन लोग का नंबर क्या होगा जिसका आप लिए थे बीच में जो आए थे लोग? उन लोग का कोई अंदाज
लगभग उसमें सभी मतलब कि 80 वाले सीरीज के थे, 90 वाले सीरीज के कुछ तो थे। 80,000 90,000 के आप लिए हैं। और जो 31 वाले उस सबसे उन लोग का नहीं लिया आया था उस टाइम। उस समय कुछ 31 वाले भी थे। अब बाकी जब भी उसके बाद से जब भी चल रहा है पूरा सिस्टम से नहीं चल रहा है। कब से सर सिस्टम से चल रहे थे? ये 22 तारीख 23 तारीख चले गए ना हम लोग। हाँ 22-23 तारीख। सर लोगों का आरोप है कि पैसा लिया जाता है, किसानों का आरोप है। बिचौलिया का धावा है बोला जा रहा है। नहीं देखिए, जो भी धान हम लोग ले रहे हैं किसानों का ही रजिस्ट्रेशन है, उसमें बिचौलिया कौन है तो हम लोग को ही नहीं पता चल पाता है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन है और जो भी पेमेंट होता है उनके अकाउंट में ही होता है। अब रजिस्ट्रेशन किनके नाम पे है वो हम लोगों को भी नहीं पता है। बस हम लोगों को पता है कि जो रजिस्ट्रेशन क्या हुआ स्टेट के थ्रू वो किसानों का है। प्राप्त हुई हैं कि नगर उटारियन मंडल के विभिन्न धान क्रय केंद्रों के द्वारा किसानों से धान क्रय करने में क्रम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मतलब कि जिस किसान का SMS पहले आया है उसका पहले नहीं खरीद के क्रम में ऊपर नीचे करके खरीदारी की जा रही है। तो संज्ञान में आने के बाद नगर उटारी जो मुख्य रूप से ज़्यादातर धान खरीद करता है, वहाँ के क्रय केंद्र के प्रभारी को बुलाकर निर्देशित भी कर दिया गया है कि जिसका SMS पहले आएगा उसी का पहले लेना है, क्रम को किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ना है। साथ ही पूर्व में जो गड़बड़ियाँ यदि इन लोगों के द्वारा की गई हैं उसका डाटा भी उनसे मांगा गया है कि जिन लोगों का धान क्रय किया गया है उसका SMS किस दिन आया है और उन लोगों से धान की स्थिति को किया गया है। यदि ये डाटा आ जाने के बाद क्रम में उलटफेर आता है तो उसका प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेजकर और उपायुक्त महोदय से इनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।